हेलो स्टूडेंट्स, नंदा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और नंदा अकेडमी आपके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नंदा एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों, इसमें जो आपके लिए प्राइस हम लोगों ने रखी है वो फर्स्ट प्राइज है 5100 रुपए। जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसको मिलने वाले हैं 5100 रुपए, और जो सेकंड पोजीशन पे जो आएगा स्टूडेंट उसको 3100 रुपए दोस्तों हम प्राइज देंगे, और जो थर्ड पोजीशन पे आएगा उसको 2100 रुपए। तो दोस्तों ये तो हुई मनी की बात। अब हम और इसमें क्या देने वाले हैं, तो दोस्तों जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे टॉप 10 उनको हम टी शर्ट देने वाले हैं, ठीक है। और उनके लिए हमने बुक्स का अरेंजमेंट किया। तो इन सारी मतलब कि और भी हम उस टाइम पे मतलब देखेंगे कि और भी हम इसमें प्राइस बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पे जो 5100, 3100 और 2100 और जो टी शर्ट है वो तो आपकी कंफर्म प्राइस रहने वाली है। तो दोस्तों अब देखते हैं इस टेस्ट में जो आपका एग्जाम पैटर्न है, इसका मतलब कि आपके जो क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन पेपर में, और जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या, जितने आपके क्वेश्चंस उसमें मतलब सही होंगे आपको उतने मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें योग्यता की और एलिजिबिलिटी। तो कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट इस एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठ सकते हैं। तो इसमें आपके 9th क्लास, 8th, 9th और 10th क्लास, बस ये स्टूडेंट इस टेस्ट में बैठ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 8th और 9th और 10th ग्रेड के स्टूडेंट इस टेस्ट को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट हमारी आएंगी और कितने कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आपकी जनरल नॉलेज जीके, उसके आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। और एप्टीट्यूड या फिर हम उसको मैथ बोल सकते हैं, ठीक है, उसके आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, और हिंदी से 5 क्वेश्चन और इंग्लिश से 5 क्वेश्चंस। इसके बाद हम आपको इसके डिटेल सिलेबस भी देने वाले हैं कि जीके में आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, और एप्टीट्यूड मैथ के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और रीजनिंग में भी आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। ऐसे हम आपको हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि जो आपको फॉर्म मिलेंगे उसकी डेट है 25 तारीख। इससे दोस्तों फॉर्म के अप्लाई करने के लिए जो डेट है आपकी 25 तारीख से आपको फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो फॉर्म की लास्ट डेट है दोस्तों वो है 20 जनवरी, यानी कि 20 तारीख आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और फॉर्म की जो कॉस्ट है आपकी, इसका मतलब ये है कि फॉर्म आपको जो मिलेगा वो 20 रुपए का आपको फॉर्म मिलने वाला है। और दोस्तों जो ये आपका एग्जाम होने वाला है वो दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, जैसे कि एक साइड में आपके इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे और उसी साइड में आपको हिंदी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा। जिस स्टूडेंट को हिंदी में अटेंड करना है वो हिंदी में कर सकता है, जिसको इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में कर सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, और जो एग्जाम की आपकी डेट है वो 30 जनवरी है। 30 जनवरी को आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और वो एग्जाम जो होगा आपका वो होगा आपका श्री कृष्ण चैतन्य इंटर कॉलेज कामा रोड, ठीक है। और कोसी वाले अड्डे के पास में, आप सब लोग शायद जानते होंगे। तो आपको वहां पे आना है 30 तारीख को एग्जाम के लिए। बट उससे पहले आपको ये फॉर्म आपको लेना होगा, जो कि आपको 25 से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 20 जनवरी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं हम कि जीके में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको हमारे माधव सर बताने वाले हैं कि जीके में आपको कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके जो नंदा एप्टीट्यूड टेस्ट का, जैसे कि आपने अभी नीरज सर ने आपको बताया कि आपका कैसे होगा टेस्ट, कहाँ पे होगा। तो आपके जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, दोनों के दोनों माध्यम वाले बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है जीके का, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का ऐसे है। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम जो क्या है सौर मंडल। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, माउंटेन मतलब पर्वत। फिर है उसके बाद प्लेट्यू, ठीक है, पठार। नदर्न प्लेन्स में क्या है, उत्तरी मैदान। आइलैंड में द्वीप। क्लाइमेट क्या है, जलवायु। ओशियन एंड कंटेंट, महासागर और महाद्वीप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न इससे आ सकता है आपके एग्जाम में। फिर है ड्रेनेज मतलब अपवाह।
सॉइल मृदा, एग्रीकल्चर कृषि, मिनरल्स खनिज, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री और पशुपालन के बारे में भी, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है। उसके बाद भूगोल का सिलेबस, उसके बाद क्या है हमारी राज व्यवस्था मतलब पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आपको किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्यपालिका से, और क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कोई भी प्रश्न आ सकता है इसमें। फिर उसके बाद है पंचायती राज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय संविधान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सिटीजनशिप नागरिकता, हम सारे भारत के नागरिक हैं तो उसके बारे में आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन मतलब संविधान निर्माण, संविधान के जो निर्माण किया था किसने किया था, कितने दिन में किया था, कौन कौन से इसके कमेटी के अध्यक्ष थे, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, जो एक नागरिक को, जैसे हम सारे भारत के नागरिक हैं, हमें कौन कौन से अधिकार हमें भारतीय सरकार ने दे रखे हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अपने बारे में हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद है हमारा प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल, राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कैसे बनेंगे, और प्राइम मिनिस्टर की एंड इट्स काउंसिल मतलब जो उसका परिषद है, ठीक है, मंत्रिमंडल है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं। आपका यह है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, कैसी चल रही है, कितनी उसकी प्रगति हो रही है, या फिर नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है 5 इयर्स प्लान, जो पंचवर्षीय योजना सरकार नियुक्त करती है, ठीक है, वो कौन कौन सी है, कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, भारत में जो निर्धनता है, बेरोजगारी है, उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि पेपर है, एग्जाम है, बहुत बेसिक होने वाला है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और ये जो टॉपिक है इनको आप ऊपर ऊपर से पढ़ना, मतलब ये नहीं कि आप इसमें डीप में जाके इसी टॉपिक को बहुत गहराई में जाके पढ़ रहे हो, बस आपको पता होनी चाहिए ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण कैसे चलता है, इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, मनी एंड क्रेडिट के बारे में, मुद्रा हिसाब। उसके बाद क्या बजट, जो यूपी का बजट है या फिर पूरे भारत लेवल संसद में जो बजट पेश हो रहा है, कब पेश होता है और कौन से महीने में पेश होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या सेक्टर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कृषि से संबंध में जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास में आपको पता होनी चाहिए क्या, प्राचीन भारत, ठीक है, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इतिहास हैं, तो उसके बारे में जैसे जो मूवमेंट वगैरह चलाए गए थे हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ज्यादा डीप से नहीं जाना। उसके बाद देखिए हम इंग्लिश का देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या आने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, सबसे पहला टॉपिक एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपको पता है। उसके बाद है स्पेलिंग एरर, ठीक है। स्पेलिंग एरर क्या होते हैं, स्पेलिंग एरर जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। क्या, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे एग्जांपल लिया मैंने ब्यूटीफुल का, किसका, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल में देखो आपको स्पेलिंग एक तो गलत दे रखी होगी, यहाँ पर 2 बार एल हो जाएगा एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में क्या यू नहीं दे रखा होगा, ब्यूटीफुल दे रखा होगा, तो एक ऑप्शन इनमें से क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे जिसमें से ब्यूटीफुल की जो मीनिंग है, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग है, स्पेलिंग 3 में गलत होगी और 1 में सही होगी, तो आपको वो सही वाली पे टिक लगाना है, ठीक है। ये आपका हो गया स्पेलिंग एरर। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद में क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, आप बहुत बेसिक से करना, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। फिर क्या है एक्टिव पैसिव है। उसके बाद हम आर्टिकल्स के टॉपिक देंगे, ठीक है। आर्टिकल्स में क्या ए एन द, जो 3 आर्टिकल होते हैं आपका, जैसा कि मैंने जीएस का सिलेबस बता दिया है, इंग्लिश का सिलेबस बता दिया है, अब आपका मैथमेटिक्स का मतलब एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो दोस्तों देखो एप्टीट्यूड में सबसे पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉर्मल सा पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में, जैसे कि आपको 49 का स्क्वायर क्या होता है, 76 का स्क्वायर क्या होता है, 75 का स्क्वायर क्या होता है। तो वर्ग जो ये है आपके वर्ग तथा वर्गमूल आपको 50 तक याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट्स 30 तक कर लेना।
उसके बाद क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण टॉपिक है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या होगा आपका एवरेज, ठीक है, औसत। फिर है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक होगा। पर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो क्या होता है इसमें, परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशतता, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका पावर इंडाइसिस, घात तथा घातांक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर अगला टॉपिक है आपका, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ तथा हानि के बारे में। फिर आपको अगला टॉपिक मिलेगा हमारा डिस्काउंट, ठीक है, छूट, टाइम एंड वर्क, फिर है समय तथा कार्य के बारे में। फिर टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याज के बारे में आपको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा, जो कि बीजगणित हिंदी में। फिर एरिया एंड पैरामीटर, क्षेत्रफल तथा परिमाप के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, समय, दूरी तथा गति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपके मैथ्स के टॉपिक है, एप्टीट्यूड के टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है, 10-15 टॉपिक है। इनमें से हर एक प्रति एक क्वेश्चन आएगा हर टॉपिक से, तो आपको ये अच्छे से पढ़ने, ज्यादा डीप में तो जाना नहीं है। पेपर आपका जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पेपर आपका आसान ही रहेगा, जो कि 8th, 9th, 10th, जो 8th लेवल का पेपर रहेगा, तो उसमें 8th के बच्चे भी बैठेंगे, 10th के भी बैठेंगे, 9th के भी बैठेंगे, तो उसके हिसाब से पीडीएफ पेपर हमने मीडियम बनाया है आपके लिए। जैसा कि हमने आपको बताया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स के आपको सारे के सारे टॉपिक बता दिए गए हैं कि हर टॉपिक में कौन कौन सा टॉपिक, हर सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक है। तो हमारा एक सेक्शन और है क्या, करंट अफेयर्स का, ठीक है, जो डेली के बेसिस पे न्यूज चलती है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, टेलीविजन वगैरह देखते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आपकी जो डेली की करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, उनमें वो भी आपका पोर्शन जनरल नॉलेज के अंदर ही आता है। तो आपको ये 5 पोर्शन आपको तैयार करने हैं अच्छे से, जो कि ये 50 मार्क्स का कंटेंट है जीके का, जनरल नॉलेज का। तो इसमें आपके करंट अफेयर्स, एक बार और बता देता हूँ, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये आपको तैयार करनी है। दोस्तों, मैं हूं दीपक लोकना और मैं आपको नंदा एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस बताने के लिए आया हूं। तो इस प्रकार है इसका सिलेबस, देखिए। हिंदी में आपका सबसे पहला चैप्टर है आपका हिंदी वर्णमाला और ग्राम चिन्ह, जो आपको करना है। उसके बाद में आपका है संज्ञा, लिंग, वचन और कारक, तथा इसके बाद में है आपका सर्वनाम, जो आपने पढ़ रखा होगा 8th क्लास में। उसके बाद में आपका है विशेषण और विशेषण। विशेषण और विशेष आप जानते होंगे। विशेषण किसी चीज की विशेषता करते हैं उसको विशेषण कहते हैं, और जिस चीज की विशेषता की जाती है वो विशेष कहलाती है। क्रिया, किसी के करने या होने की चीज को हम क्रिया कहते हैं, और संधि, किसी के जोड़ने या मिलाने को हम संधि कहते हैं। इसके बाद में आपका चैप्टर है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसी भी शब्द का उल्टा, विपरीत, उसी को विलोम शब्द कहते हैं। तथा पर्यायवाची शब्द, ये किसी भी शब्द के एक और मतलब तरीके से बोला जाने वाला दूसरा शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। नमस्कार। तो नंदा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपका जो रीजनिंग का सिलेबस होने वाला है, उसमें आपके जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि एनालॉजीज आपकी आएंगी, फर्स्ट टॉपिक है, जिसको हम हिंदी में अनुरूप बोलते हैं। उसके बाद आपके कौन से आएंगे, कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, इनको हम हिंदी में भी कोडिंग और डिकोडिंग ही बोलते हैं। तो आपको कोई भी रीजनिंग की बुक में आपको नॉर्मल टॉपिक सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपको नंबर सीरीज, ठीक है, ये नंबर सीरीज जो हिंदी में बोलेंगे हम इनको क्या बोलेंगे, संख्या श्रृंखला। उसके बाद आपकी लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला जो होती है हमारी। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला वो आपका ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन जो होते हैं आपके रक्त संबंध, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि हमारे चाचा, मामा, इस तरीके से मतलब रिलेशंस होते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद आपके आते हैं डायरेक्शंस के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम हिंदी में दिशा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स से आप कहेंगे कि जो आवर वाली, जो हमारी आवर की जो हमारी घड़ी में सुई होती है, और जैसे आपकी मतलब मिनट वाली जो सुई होती है, तो उनसे रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट, कि टेबल पे 4 लोग बैठे हुए हैं, तो उसकी आपको बताना है कि अगर एक उसके सामने बैठा है, बी उसके सामने बैठा है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट है मिरर एंड वाटर इमेज। तो ये भी आपका एक टॉपिक है, जिसको हम दर्पण और जल प्रतिबिंब बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। तो ये भी आपका रीजनिंग का टॉपिक है जो आपको करना है इस एग्जाम के लिए। उसके बाद आपके आते लास्ट में एक टॉपिक आपका काउंटिंग फिगर्स। तो ये, और उसके बाद एक आपको क्यूब एंड डायसेशन, जिसको हम हिंदी में घन एवं पासा,
ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुछ मैंने फिक्स क्वेश्चन टॉपिक्स आपके लिए रखे हुए हैं, जिनमें से आपको 20 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये सिलेबस हम लोगों ने बताया, इसमें से कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, और उससे 20 तारीख या इससे तब 20 तारीख तक हम लोग आपके लिए और भी वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे इससे रिलेटेड, तो आप यहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और जितने भी आपको टॉपिक हम लोगों ने बताए हैं उनसे बाहर किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और अच्छे से आप एग्जाम देना। ठीक है, बात करते हैं फॉर्म की। ठीक है, जो नंदा एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है आपका, नेट नाम से जो टेस्ट होगा, जिसके प्राइस आपने देख लिए हैं, इतने औसम से प्राइस हैं। और अब बात करते हैं, आपको ये जो फॉर्म्स हैं आपको भरने होंगे। फॉर्म आपको अवेलेबल कहाँ पर रहेंगे, फॉर्म कहाँ पर मिलेंगे, तो आपको फॉर्म मिलने वाले हैं बालाजी कंप्यूटर्स के पास। ठीक है, बालाजी कंप्यूटर जो SBI ATM है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ATM है, तो उस नंदगांव में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ATM है, वहां पे आपको ये फॉर्म मिलने वाले हैं। और जो पर्सन वहां पे अवेलेबल रहेगा उसका नाम है गिरधर। ठीक है, उसका नाम क्या है, गिरधर, और उसका कॉन्टेक्ट नंबर ये है, गिरधर के नाम से उस पर्सन का नाम है। और इससे आपको सारे के सारे फॉर्म कलेक्ट करने हैं। ठीक है, वहां पे आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। आप उस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जो आपको एग्जाम के टाइम पे वहां पे ले जाना होगा, तभी आपकी वहां पे एंट्री कॉलेज में होगी। ठीक है, तो ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरना, और उसकी लास्ट डेट आपको जैसे कि स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दी गई है। ठीक है, धन्यवाद।